अखंड भारत के नक्शे के बाद अब नेपाल का ग्रेटर नेपाल इतना ज्यादा आग पकड़ चुका है कि परेशानी अब इंडिया के दिल्ली तक पहुंच चुकी है। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है ग्रेटर नेपाल के बारे में। आज हम बात करने वाले ग्रेटर नेपाल के बारे में और इंडियन मीडिया इसके बारे में क्या बात करता है। अभी तक मैंने काफी सारी वीडियोस आपके साथ शेयर की है इंडियन मीडिया के बारे में और आपके साथ बताया था कि किस तरीके से इंडियन मीडिया ग्रेटर नेपाल के बारे में बात कर रहा है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और आपको बताते हैं कि किस तरीके से इंडियन मीडिया बात करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। अखंड भारत के नक्शे के बाद अब नेपाल का ग्रेटर नेपाल इतना ज्यादा आग पकड़ चुका है कि परेशानी अब इंडिया के दिल्ली तक पहुंच चुकी है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। मुद्दा बहुत बड़ा है। हर एक मीडिया रिपोर्टर्स जो नेपाल से हैं वो हर एक यही आवाज उठा रहे हैं कि अब हमें वो 3 जगह नहीं चाहिए जिसके ऊपर पहले विवाद हुआ करता था। अब हमें पूरा ग्रेटर नेपाल चाहिए। अब सवाल इसके अंदर उठते हैं कि क्या ग्रेटर नेपाल एग्जिस्ट करता था, इसके बारे में बताएंगे। और अगर करता था लेकिन अब नहीं है और अब यहाँ पे नेपाल के लोग उसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, तो इसके अंदर कहां तक सच्चाई है? क्या कोई ऐसी टेरिटरी है जो कि अभी खारिज हो चुकी है? ये बहुत बड़े सवाल है और यही हम यहाँ पे इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप फुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअल में पहले जो मुद्दा था वो था काला पानी, लेपियाधुरा और लीपू लेक, 3 जमीनों के लिए, जो कि कभी यहाँ पे एक समझौता कह सकते हैं हम, जिसे ऐसे कह सकते हैं कि वो नेपाल से लिया गया एरिया नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस से यूज करने के लिए जो नेहरू जी हैं उन्होंने एग्रीमेंट साइन करवाया था। इसका मतलब ये हुआ कि वो तीनों जगह कहीं ना कहीं नेपाल की थी, यानी कि वो तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो टेरिटरी ली थी उसके अंदर भी नहीं आती। तो यहाँ पे सवाल बहुत बड़ा था लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। उसके बाद अब यहाँ पे जो चीजें बनी उसका रीजन था न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर लगाया गया अखंड भारत का नक्शा और उसके बाद बैलेंस शाह ने अपने ऑफिस के अंदर लगा दिया ग्रेटर नेपाल का नक्शा। उसके बाद चीजें बदलने लगी, धीरे धीरे सवाल बड़े होने लगे, धीरे धीरे मीडियाज वालों ने इतना ज्यादा इस चीज को हाईलाइट किया कि छोटे छोटे बच्चे हैं उन तक ये आवाज पहुंची और उनको भी पता चला कि कोई ग्रेटर नेपाल है और एग्जिस्ट भी करता है। अब चलिए थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर जान लेते हैं। दोस्तों, एक्चुअल में ये बहुत बड़ा इलाका है ग्रेटर नेपाल, जिसके अंदर हिमाचल प्रदेश की जमीन भी आती है, कहीं न कहीं थोड़ी बहुत भूटान की जमीन भी आती है और बांग्लादेश वाला हिस्सा है, वहां जो भारत है वहां की भी जमीनें आती हैं। एक्चुअल में हुआ करता था ये 1816 से पहले का। अब यहाँ पे हम बात करें 1816 के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया अंपायर के द्वारा टेरिटरी की गई, उसके अंदर ये जो आज का वर्तमान नेपाल है ये एरिया छोड़ा गया और बाकी एरिया को जब्त कर लिया गया। वो टेरिटरी जब तक है जब तक यहाँ पे ईस्ट इंडिया अंपायर रूल करेगा इंडिया के ऊपर। अब यहाँ पे अगर बात करें इंडिया की इंडिपेंडेंट डे की, तो वो था 15 अगस्त 1947 को, यानी कि उस समय के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वापस लौट जाती है। और उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो जमीन या फिर ये जो एरियाज हैं वो टेरिटरी के अकॉर्डिंग खारिज हो गए हैं, लेकिन ऐसा रूल नहीं आया, या फिर ऐसे कहें कि भारत ने इसके ऊपर कोई भी कदम नहीं उठाया और ये एरियाज लगभग कह सकते हैं 75 साल आजाद होने के बावजूद भी भारत के अंदर आते हैं। और यही यहाँ पे एलिगेट करते हैं जो नेपाल के लोग हैं, वो जो नेपाल के मीडिया चैनल हैं, वो इसके साथ साथ जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसके जरिए। और लेकिन अगर बात करें दोस्तों कि ये जो चीजें उठाई जा रही हैं वो मीडिया जरूर जिक्र कर रहे हैं, इसके साथ साथ लीडर्स इस बात को ऐसे नहीं कह रहे कि हमें ग्रेटर नेपाल चाहिए। ये भी एक सच्चाई है। जो लीडर्स हैं वो आसानी से जानते हैं इस बात को कि इसे इस तरह से अब टैकल नहीं किया जा सकता।
इसका एकमात्र सोल्यूशन है और वो है वार। इसीलिए यहाँ पे जब खुद बालेन शाह को पूछा गया कि आपने ग्रेटर नेपाल का नक्शा अपने ऑफिस में क्यों लगाया, तो उन्होंने एक सटीक जवाब ये भी दिया था कि ये हमारा सांस्कृतिक महत्व का नक्शा है। जिस प्रकार से अखंड भारत एक सांस्कृतिक महत्व रखता है, ये भी हमारे लिए सांस्कृतिक महत्व रखता है, इसका और कोई मतलब नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी कल्पना करना कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो ये संशय जो कि बने हुए हैं वो नेपाल सरकार को भी काफी ज्यादा यहाँ पे बैक भेज रहे हैं और इसके साथ साथ चिंताएं बढ़ा रहे हैं भारत की चिंताएं इसलिए क्योंकि पड़ोसी देश के अंदर इस तरह की विवाद बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। कह सकते हैं कि पहले चाइना के अंदर तो हो ही रहे हैं और अब अगर नेपाल के अंदर ऐसी कंडीशन बनती है तो वो सबसे बड़ा यहाँ पे हम कह सकते हैं लॉस होगा। इसीलिए दिल्ली सरकार अब बहुत ज्यादा एग्रेसिव है इस चीज को लेकर और उनका मानना है कि किसी भी तरीके से इस चीज को निपटाया जाए, ये गलत है और इस तरह की सिचुएशन ना क्रिएट हो कि जिससे हमारे रिश्ते में किसी भी प्रकार की आंच आए। दोस्तों क्या आप भी यही समझते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए आगे कोई अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेपाल के अंदर ऐसी कंडीशन बनती है तो वो सबसे बड़ा यहाँ पे हम कह सकते हैं लॉस होगा। इसीलिए दिल्ली सरकार अब बहुत ज्यादा एग्रेसिव है इस चीज को लेकर और उनका मानना है कि किसी भी तरीके से इस चीज को निपटाया जाए, ये गलत है और इस तरह की सिचुएशन ना क्रिएट हो कि जिससे हमारे रिश्ते में किसी भी प्रकार की आंच आए। दोस्तों क्या आप भी यही समझते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए आगे कोई अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, आपके साथ शेयर लाजमी करनी थी क्योंकि देखिए अखंड भारत का जब मैप लॉन्च हो गया था तो अखंड भारत के बारे में इंडियन मीडिया सफाई दे रहा था, बाद में उनकी जयशंकर भी इसके बारे में सफाई देते हुए जा रहे थे। तो सबसे पहले तो इसके बारे में बात करें तो देखो भाई, ग्रेटर नेपाल का मैप तभी नेपाल ने लॉन्च, जब इंडिया ने अखंड भारत का मैप लॉन्च किया और साथ में उन्होंने नेपाल की जगहों को अपने मैप के अंदर दिखाया। कपिलवस्तु हो गया और लुम्बिनी जैसे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट सिटीज़ को, शहरों को इंडिया ने अपने मैप में दिखाया। फिर बाद में वो सफाई दे रहे थे कि भाई यार ये तो हमने जो है ना एज अ कल्चरली एज अ हिस्ट्री के लिए हमने लगाया। तो भाई पहले आपको ये नहीं बोलना चाहिए था कि भाई ये अखंड भारत का है या किस तरीके से है। तो इसके बारे में फिर नेपाल की मीडिया ने और नेपाल के अंदर बात की जा रही थी, जिस तरीके से बालिन शाह ने मैप लगाया और बालिन शाह ने मैप लगाने के बाद जो है वो इतना ये वीडियो वायरल हो गई और लोगों के अंदर इसके बारे में बात चली। तो यार सबसे पहले तो ये नहीं करना चाहिए था इंडियन मीडिया को कि भाई ग्रेटर नेपाल के बारे में बुरा भला का है। अब नेपाल अपने इंडिया ने जो है अखंड भारत का मैप निकाल दिया था तो उसके बारे में रिप्लाई तो आया ही नहीं था। अब जो रिप्लाई आया था वो नेपाल की तरफ से ऐसा आया कि भाई इंडियन मीडिया की आंखें खुली की खुली रह गई और बाद में वो फिर नेपाल को सुनाते थे कि भाई आपने ऐसा कैसे कर लिया, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो ये बातें चलती रहती और ये बातें चल रही थी, तो इसके खिलाफ ही इंडियन मीडियाज़ ने फिर रिप्लाई करना स्टार्ट की कि भाई नेपाल की ऐसा कैसे हिम्मत हो गई, एक छोटे से देश की कैसे हिम्मत हो गई कि इन्होंने ग्रेटर नेपाल का मैप लॉन्च किया और साथ में इंडियन जगहों को भी अपने मैप के अंदर दिखाया। अब आप सबको तो ये बात पता चल चुकी है कि बालिन शाह ने अपने ऑफिस में मैप लगाया, बट उसके बाद भी एक पॉलिटिकल पार्टी ने ग्रेटर नेपाल का नया मैप लॉन्च किया जिस पे काफ़ी ज़्यादा इंडियन पार्ट्स दिखाई दे रहे। सो उसके ऊपर भी काफ़ी गुस्सा इंडियन मीडिया, वो आगे आने वाले वक्त में फिर इनकी बातें चलेगी और बातें आएंगी तो फिर वो एक वक्त के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।